अब हम देखेंगे थ्योरम नंबर 7, इसे हम कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6 भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल विथ टू गिवन लाइंस आर पैरेलल, देन प्रूव दैट द गिवन लाइंस आर पैरेलल। यहाँ हमें प्रूव करना है कि अगर जो बाइसेक्टर है, फॉर एग्जांपल डायग्राम समझते हैं, यहाँ पे ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइन दी हुई है, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल दैट इज ई एफ, इन दोनों को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ई जी बी और जी एच डी, इन्हें एक बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज एच एन और जी एम। ठीक है, ये दोनों कैसे है, पैरेलल दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो ए बी इज पैरेलल टू क्या होगा, सी डी भी होगा। तो गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, टू अ स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी एंड अ ट्रांसवर्सल ई एफ इंटरसेक्टिंग देम एट जी एंड एच रेस्पेक्टिवली। ओके, जी एम एंड एच आर द बाइसेक्टर ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, angle EGB and angle GHD respectively such that GM is parallel to HN. Okay, now proof क्या करना है, AB is parallel to CD, हमें ये proof करना है। Now since parallel line GM and HN are intersected by transversal GH, इसको थोड़ा समझते हैं, at G and H respectively, इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझते हैं। तो अगर हम इस GM को थोड़ा सा एक्सटेंड करें और इस HN को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करें, ठीक है, तो हमें दिखाई देगा कि जो GH लाइन है वो इसे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्स जो लाइन GH है वो क्या कर रहा है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इससे दो एंगल्स फॉर्म होते हैं, एक GHN और एक EGM। अगर हम ध्यान से देखें, सिंस दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। इसलिए हमने लिखा कि एंगल EGM इज इक्वल टू एंगल GHN एंड दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ हमने पढ़ा है कि एंगल EGB का बाइसेक्टर क्या है, GM, और GHD का बाइसेक्टर क्या है, HN। तो हम लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल EGM इज इक्वल टू EGB एंड 2 टाइम्स ऑफ एंगल GHN इज इक्वल टू GHD। ओके, कैसे, अगर हम देखें GHN को तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, इसका GHD हो जाएगा। ओके, और 2 टाइम्स ऑफ एंगल EGM क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल EGB हो जाएगा। ओके, नाउ दस द ट्रांसवर्सल EF कट 2 लाइंस AB एंड CD। तो जो ट्रांसवर्सल EF है, ये 2 लाइन AB और CD को पॉइंट G और H पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, रेस्पेक्टिवली सच दैट द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। नाउ अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ हमें पता है कि अगर 2 लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तो लाइंस कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। कैसे, बाय यूजिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। तो हम कह सकते हैं हेंस AB इज पैरेलल टू CD।